कृष्णा नाम ब्राजील में जाके लोगे ना तो वो समझ जाएंगे कृष्णा मतलब वो कहते हैं थैंक यू टू इंडिया फॉर कृष्णा। रीजन, कृष्णा कौन था कि कृष्णा एक गिर नस्ल का गुजरात का एक बुल था। अब गिर सबको पता है वर्ल्ड फेमस वैरायटी है। गिर का दूध जो है उसकी दो क्वालिटी सबसे गजब की होती है। एक वो A2 प्रोटीन वाला मिल्क होता है, कैसीन बड़ा इजीली डाइजेस्ट होता है। दूसरा ये गाय जो है गिर, ये बड़ी इजीली गर्मी को सहन कर लेती है। अब ब्राजील वालों के साथ समस्या क्या हो रही थी, अमेरिका से यूरोप से वो लोग ले आए हॉलिस्टीन काऊ। अब वो जो बिना सींग की होती है, अजीब सी ऐसे चौकोर सी गाय होती है। अब उसके दूध में लैक्टोज इंटॉलरेंस का केस चलता है, उस पर अभी भी डिबेट चल रही है, A1 A2 प्रोटीन वाली। दूसरा वो गर्मी सहन नहीं कर सकती। अब ब्राजील वालों को चाहिए दूध, तो भावनगर के राजा जो थे उन्होंने 1960 या 1970 के टाइम की बात है, कृष्णा नाम का एक बैल जो था, बैल तो नहीं कहूंगा मैं, बुल कहना चाहिए, ये भेजा इन्होंने वहां पे। अब कृष्णा जो था वो गिर नस्ल का था, और इसको जब हॉलिस्टीन से क्रॉस कराया तो ब्राजील में एक नस्ल बनी जिसका नाम पड़ा गिर लोंडा। अभी जो गिरलोंडा है ना, ब्राजील की गाय थी, इंडिया का बुल था, दोनों ने मिलकर बनाया गिरलोंडा। गिरलोंडा गर्मी सहन कर लेती थी, गिरलोंडा का दूध अलग ही टेस्ट था जो अमेरिका वालों ने टेस्ट ही नहीं किया था अब तक ऐसा दूध। वो जो हॉलिस्टीन काऊ जिन्होंने पाली है, कोई मेरी तरह गांव से है तो उसको पता होगा कि उसमें टेस्ट ही नहीं होता दूध में, और देसी गाय जो होती है उसके दूध में स्वाद अलग आता है। तो वो दूध में टेस्ट आ गया, गर्मी सहन करने लग गई, और हैरानी की बात, ब्राजील वालों का दिमाग हिल गया। गाय ब्याने के बाद, बच्चा होने के बाद 3 से 4 महीने तक एक टाइम का 60 से 65 लीटर दूध देती थी। आज भी तुम गूगल करोगे हैरान हो जाओगे, गिरलोंडा गाय एक दिन में 120 लीटर दूध को तो कुछ समझती नहीं है। 120 लीटर दूध एक दिन में, मतलब 10 गायें अगर आपके पास है गिरलोंडा, तो वो लोग तो कृष्णा नाम आते ही सल्यूट करते हैं। वहां पे उस बैल के मरने के बाद, उस वो जो बुल था उसकी जो स्किन थी, उसका जो बॉडी था, उसके अंदर भूसा भर के उन्होंने म्यूजियम में रख रखा है। वहां की किताबों में पढ़ाते हैं कि कृष्णा नाम का एक बुल जो था वो इंडिया से आया और हमारे ऊपर उपकार करके गया। ठीक है, वहां डाक टिकट निकली है उस बैल के नाम पे। वहां की गवर्नमेंट ने सिक्के निकाले हैं, नोट जो होते हैं ना उनके ऊपर, सिक्कों के ऊपर फोटो है उसकी। ठीक है, बिकॉज उस कंट्री को एकदम से बम्प मिला, ब्राजील वालों का ऐसा कल्याण किया कि डेयरी इंडस्ट्री में टॉप पे चले गए। तो ये एक एग्जांपल है प्राचीन विधि का। अब हम चलते हैं एडवांस वाले सिस्टम पे।